बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जी बच्चों, आज हम करेंगे 3.4 एक्सरसाइज और यहाँ जो हमने समझना है, पढ़ना है, वो दोबारा से वही है सरफेस एरिया और वॉल्यूम। पिछली एक्सरसाइज में भी यही किया था, लेकिन यहाँ पे सफ़ियर है। पिछली एक्सरसाइज में पिरामिड था, नई चीज़ आई थी। सफ़ियर थोड़ी सी इजी लगेगी आपको, क्योंकि पिछले वाला थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन सफ़ियर जो है ये ऐसे होता है जैसे गेंद है। सिंपल सा काम है। आपके पास कोई बॉल है ना, जैसे हम क्रिकेट बॉल है हमारा, तो टेनिस बॉल जिससे हम खेलते हैं और बच्चे सारे ये यूज़ कर रहे होते हैं, तो उस बॉल को लेके ज़रा गौर करें तो वो प्रॉपर ऐसे गोलाई में बना हुआ है, जैसे ज़मीन हमारी ऐसे गोल है। तो ये जो गोल चीज़ होती है ना, इसको सफ़ियर कहते हैं। और सफ़ियर कहते हैं, तो इस सफ़ियर के दो काम हम करेंगे। ये देखें आपके सामने ये बना हुआ है, इसमें कर्व होती है, ठीक है। इसमें कोई कोने नहीं होते, जो पीछे हमने पढ़ा था ना वर्टेक्स वगैरह, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, एपेक्स, वो चीज़ें नहीं होती यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ये कर्व होती है, सीधी लाइन कोई नहीं होती। इसकी जो सतह है ऐसे कर्व गोलाई में होती है, तो गोल गोल है, सर्कल की शक्ल में होती है। लेकिन ये ऐसा सर्कल है जो ऐसे करके इधर को हुआ हुआ है, ऐसे करके इधर को, ऐसे इधर को। तो ये पूरी ना एक कर्व है, ये याद रखना है। कर्व, इसको कर्व कहते हैं, कॉस जिसे कहते हैं, ठीक है। तो अब इसका सरफेस एरिया, कि जाहिर है वो जो बाल होगा उसके ऐसे ऐसे उसके ऊपर इधर से, तो वो जितनी सतह है उसकी, ठीक है ना, वो सारी उसको हमने जितना एरिया वो कवर कर रही होती है उसको हमने मालूम करना है। और दूसरा उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम ये है कि अगर वो जो बाल है वो अंदर से खोखला हो, अंदर से खोखला है, उसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, बस पतली सी तय चढ़ी हुई है ऐसे गोलाई में, और अंदर से सारा खाली है, जैसे टैंकी है। आप फुटबॉल की तरह की टैंकी बना दें, ठीक है, तो उसके अंदर पानी भरें, तो वो जो जितना पानी उसके अंदर आएगा वो बेसिकली उसका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम यही होता है कि वो चीज़ जो है वो कितनी जगह घेर रही है, उसके अंदर कितनी चीज़ आ सकती है, वो वॉल्यूम है। तो ये वॉल्यूम और सरफेस एरिया किसका मालूम करना है? सफ़ियर का। तो सफ़ियर जो है एक ऐसी चीज़ जो ऐसे गोलाई में है और सारा, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें देखें, एक दो चीज़ आपने देखनी है कि ये जो ओ है ना, ये इसका सेंटर है, ठीक है। सेंटर अगेन वही बात है कि यहाँ पे अगर आप ऐसे सर्कल बनाते हैं, ठीक है, तो ये जो सेंटर है ना, वो सफ़ियर के हर पॉइंट से एक जैसे फासले पर होगा। इधर से यहाँ ले आए, इधर से ऊपर ले जाएं, इधर से ऊपर ऐसे, इधर को जहाँ मर्जी ले जाएं। सेंटर से लेके सफ़ियर तक का जो फासला है हमेशा सेम रहता है, और यही इसी को रेडियस कहते हैं। तो ये एक रेडियस हमने ये देखें, ये बना के दिखाया हुआ है, इधर से लेके ओ से लेके यहाँ तक, ठीक है जी। और ये देखें नीचे वाला जो उसने वो सर्कल बनाया हुआ है, सफ़ियर बनाया हुआ है, उसमें कई सारे रेडियसेस बनाए हुए हैं। ओ से ए तक है, ओ से बी तक है, डी तक है, सी तक है, ये सारे उसके रेडियसेस ही हैं। चले बाकी और डिटेल में नहीं जाते, ठीक है, अपने काम पे आ जाते हैं। अब देखें ये फार्मूले हमें ज़ाहिर है यहाँ याद करने हैं। सरफेस एरिया का फार्मूला यहाँ पे क्या होगा? 4 पाई आर का स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7, बार बार यूज़ होती है। किसी अलग एक एक्सरसाइज में ना मैं आपको समझाऊंगा किसी वीडियो में कि पाई होता क्या है, ये अलग से एक लंबा काम है। लेकिन बहरहाल पाई की वैल्यू आप याद रखें कितनी होती है? 22/7, 22/7। वो हमने इसको इस्तेमाल करना है। और आर जो है वो रेडियस है, तो रेडियस पे ही डिपेंड करता है सरफेस एरिया भी, और रेडियस पे ही डिपेंड करता है वॉल्यूम भी, क्योंकि वॉल्यूम का फार्मूला है 4/3 पाई आर का क्यूब। यहाँ आर के ऊपर 3 पावर लेनी है, वहाँ आर के ऊपर 2 पावर लेनी है। तो ये 2 फार्मूले हमने याद कर लेने हैं, ठीक है जी। ले अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं 3.4। और पहला जो सवाल है वो ज़रा देखते हैं। कहता है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मालूम करना, जैसे पिछली एक्सरसाइज में करते रहे हैं कि उसकी जो सतह है, सरफेस का मतलब सतह, और उसका एरिया जितनी वो जगह घेर रही है, ठीक है, उसका रकबा, ठीक है, तो उसकी सतह का रकबा मालूम करना है सफ़ियर का। हुज रेडियाई, अब रेडियस नहीं लिखा, रेडियाई लिखा। रेडियाई असल में होता है जब एक से ज़्यादा रेडियस हो। तो जाहिर है ये सवाल नंबर 1 में भी एक रेडियस है, सवाल नंबर 2 में भी दिया हुआ है, तो इसलिए उसने ना वो रेडियाई का नाम लिया है, तो वो गिवन है। अब यहाँ देखें बड़ा ही इजी काम है, आर दिया हुआ है और हमने सरफेस एरिया मालूम करना है। तो फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला हमारा है S बराबर है 4 पाई
पाई ऐसे करके लिखते हैं, और आर के ऊपर स्क्वायर है, वैल्यूज लगाते हैं, बड़ा सिंपल सा काम है। ये तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, ज़रब का निशान होगा। 4 इंटू पाई की जगह 22/7 लिख देंगे। आगे आर है, आर की वैल्यू उसने 3.5 दी हुई है, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है तो हमें इसके ऊपर 2 पावर लिख देनी है। ये वैल्यूज लिख रही, अब इसको हम हल करने चल पड़ते हैं। ओके जी, अब एक काम तो ये है कि इनको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ये हर दफ़ा हम करवा लिया करेंगे। 22 को और 4 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो ये कितना बन जाता है 88, ठीक है ना। 4 2s are 8, 4 2s are 8। इसी तरह अब ये जो देखें 3.5 है ना, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब होता है कि वो चीज़ जो है वो 2 दफ़ा है, ठीक है ना। 3.5 आप 2 दफ़ा लिख लें, 2 पावर है 2 दफ़ा लिख लें, 3 है 3 दफ़ा लिख लें, ठीक है। अब वही बात है, देखें दोनों चीज़ें हैं। अगर आपके पास कैलकुलेटर है आप डायरेक्ट उसका स्क्वायर ले लें, उसके साथ फिर 22 को मल्टीप्लाई, 4 को मल्टीप्लाई, 7 पे डिवाइड। लेकिन अगर आप उसके बगैर कर रहे हैं तो फिर आप इस तरह से करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा इजी हो जाता है और हो भी जाएगा, कोई इसमें मसला नहीं है, ज़रा सिर्फ थोड़े से स्टेप्स बनने हैं। तो 88/7 लिखें। अब देखें क्या करेंगे, आप इनके पॉइंट ख़त्म करवा लें। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, एक डिजिट है ना, 5 एक डिजिट है ना, तो एक 0 आपने नीचे लगा लेना पॉइंट खत्म करके, और एक 0 का मतलब कि 10 लगा लेना। तो ये भी 35 लिख के नीचे 10 लगा लें। ये वो कौन सा तरीका है, कैलकुलेटर के बगैर वाला। कैलकुलेटर है तो फिर तो सीधा सीधा ही है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, 7 से इसको डिवाइड करवा लें। 7 1s are 7, 7 5s are 35। अब नीचे ये 10 से कटती हैं चीज़ें, लेकिन ना कटवाएं, मैं आपको तरीका इसका बता देता हूँ। अब आप ये करें कि 88 से 5 को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आता है उसको 35 से मल्टीप्लाई करवाएं, और वो वैल्यू आप लिख लें, और नीचे 10 10s are 100 लिख लें। तो वो मैं देखता हूँ कि मेरे कैलकुलेटर में क्या वैल्यू आती है। तो ये आ गया जी 1 5 4 और 00, ठीक है। आप देखें 100 से डिवाइड करना इजी होता है, 2 0 यहाँ से कटवा दें, 2 0 यहाँ से कटवा दें, तो ये आ जाएगा 154। और अगेन देखें, ये चूँकि सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया में हमेशा आप उसकी यूनिट जो होती है उसका स्क्वायर लेते हैं, क्योंकि उसमें दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। आर और आर दोनों सेंटीमीटर्स में थे ना, तो 1 सेंटीमीटर और दूसरा सेंटीमीटर मिलकर सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाता है। तो जब भी एरिया हो आपने स्क्वायर लगाना है, जब आप वॉल्यूम निकाले वहां क्यूब लगाएं। ये मैंने पिछली एक्सरसाइज में एक्सप्लेन किया था। अगला क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल उसी मेथड से। S बराबर क्या फार्मूला है जी, 4 पाई और r का स्क्वायर। वैल्यूज लगाते हैं, 4 लिख लिया, पाई की जगह 22/7 लिख लेते हैं, और r की जगह 2.8 लिख लेते हैं। ठीक हो गया। अब जाहिर है वही प्रोसेस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 88/7, और ये चूँकि 2.8 है तो 2.8 को हमें 2 दफ़ा लिख लेना चाहिए, वरना कैलकुलेटर है आप डायरेक्ट इसका स्क्वायर लें, उसको 22 से मल्टीप्लाई, उसको 4 से मल्टीप्लाई, जो आंसर एंड आ जाए उसको 7 पे डिवाइड करा दें। कैलकुलेटर के बगैर जो है वो आप ये स्टेप कर लें। और इस तरह से ये भी तो होता है ना कि सवाल के स्टेप्स बन रहे होते हैं, जो कि आपके जो पेपर चेक कर रहा होता है उसको लगता है कि बच्चे ने सारा काम सही किया है। तो पहले तो पॉइंट खत्म करवा दें, पॉइंट खत्म करके नीचे 10 लगेगा, जैसे पिछले सवाल में मैंने बताया, तो यहाँ पे भी आपने 10 लगा लेना है। अब 7 को कटवा दें, 7 4s are 28। अब अगेन ये जो 88 है, 4 है और 28 है, इनको हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, और नीचे जो जाहिर है वो तो 100 बनना ही बनना है। 88 मल्टीप्लाई 4 कर लें और मल्टीप्लाई 28 कर लें, तो ये आ रहा है 9856। तो ये हम लिख लेते हैं 9856, और नीचे 10 10s are 100, और 100 का मतलब कि 2 zeros हैं, तो आप 2 डिजिट छोड़ के पीछे आए और पॉइंट लगा दें 98.56, क्योंकि देख रहे हैं पॉइंट के आगे अब 2 डिजिट हमने छोड़े हैं, और ये अब मीटर था, इसकी यूनिट मीटर है, तो आपने मीटर लिख के उसके ऊपर स्क्वायर लगा देना है, तो ये भी हो गया। तीसरा पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही है, S = 4 पाई r स्क्वायर। ओके, अब मैं ये जल्दी जल्दी करता जाता हूँ क्योंकि बिल्कुल वही स्टेप्स होने हैं। तो r की वैल्यू है 0.21, वो लिखते हैं, उसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, हर दफ़ा देखें वही स्टेप्स मैं बना रहा हूँ, और 0.21 के ऊपर स्क्वायर है तो वो हमने उसको 2 दफ़ा लिख लेना है। अब इसका पॉइंट ख़त्म करवाना है, 88/7 है। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, 2 चीज़ें हैं, 2 और 1, तो फिर नीचे जब आप उसको लिखेंगे तो 10 नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, 100 लिख लेंगे, 2 zeros,
ठीक है, तो इसका भी फिर 100 आ जाएगा, लिख दें, कोई इशू नहीं है। अब 7 कटवा दें, 7 1s are 7 और 7 3s are 21। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो 88 है, मल्टीप्लाई 3 है और मल्टीप्लाई 21 है, तो ये 5544 आ रहा है। चलें जी, इसको लिख लेते हैं 55 एंड 44। ओके, और ओवर में देखें 2 0 ये हैं और 2 0 ये हैं, तो ये 4 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाए 100 100 हज़ार 10,000। अब वही बात कि 4 ज़ीरोज़ हैं नीचे, तो 4 ज़ीरोज़ का मतलब ये है कि 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो हम ये लिखेंगे .5544, क्योंकि देखना पॉइंट के बाद फिर तभी तो 4 डिजिट बनते हैं। तो ये देखें तकसीम करवाना इजी हो जाता है, और ये भी अगेन मीटर में है, तो आप इसके साथ लिख दें मीटर स्क्वायर। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द रेडियस। अब यहाँ उल्टा काम है कि हमें रेडियस फाइंड करना है। पिछले सवाल में रेडियस दिया हुआ था तो उससे हम एरिया मालूम करते थे। अब उल्टा है कि सवाल में उसने एरिया दे दिया है, ये 154 मीटर स्क्वायर, देखना एरिया उसने आंसर बना दिया है, लेकिन वहाँ से रेडियस की तरफ जाना है। तो कोई मसला नहीं है, बड़ा सिंपल सा सवाल है। ये देखें मैं आपको करके दिखाता हूँ। फार्मूला तो वही यूज़ होगा ना, क्योंकि एरिया है, तो सरफेस एरिया का फार्मूला लिखते हैं S = क्या था 4πr का स्क्वायर। ओके, अब S जो है वो दिया हुआ है, S मतलब सरफेस एरिया, एरिया दिया हुआ है, तो एरिया की जगह पे आप लिख लें 154। ठीक है, वैल्यू उसकी लगा दी। 4 को लिखें, पाई की वैल्यू अब बार बार लिखेंगे तो हमें याद हो जाएगी 22/7, और R मालूम करना है, तो R को R का स्क्वायर ही रहने दें जो जैसा है। अब क्या होता है रूटीन में, यही मैं कहता हूँ कि जिसको मालूम करना है, जो चीज़ फाइंड करनी है उसको अकेला करें। ये 4 22 7 सब को उठा के उधर ले जाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा 7 नीचे है ना, डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई की शक्ल में वो होगा, ऐसे ऐसे करके। और ये जो 22 और 4 है ऊपर हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, उधर जाके उनके ओवर में जाएंगी, 4 भी ओवर में जाएगी, 22 भी ओवर में चली जाएगी। तो देखें R स्क्वायर को हमने अकेला कर दिया। कुछ चीज़ कटती है, 4 के टेबल में 7 नहीं कटता, 4 के टेबल में आप ये कटवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट कर लें, अगेन आप कैलकुलेटर है तो डायरेक्ट कर लें, वरना फिर आपको डिवाइड वो करना पड़ेगा। देखें मैं एक दफ़ा कर देता हूँ कि 154 को मल्टीप्लाई हम कराते हैं 7 से, तो ये आता है 1078, इसकी जगह 1078, और नीचे 4 × 22 करेंगे तो 4 × 22 88 आ जाएगा, नीचे हमारा 88 आ गया। ठीक है जी, अब इन दोनों को डिवाइड करवाना है, तो आप ज़ाहिर है आम रूटीन में रखें, कैलकुलेटर है तो डायरेक्ट कर लें, नहीं तो फिर आम अपना जैसे रफ अमल में करते हैं उस तरह से इसको डिवाइड कर लें। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 49/4। चले जी लिख लेते हैं 49/4 है। ठीक है, कटवा कटवा के आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब क्या है कि चूंकि R का स्क्वायर है ना, तो हमें तो R चाहिए, तो आपको फिर क्या करना है, अंडर रूट या स्क्वायर रूट दोनों तरफ को यूज़ करना है। उधर भी लगा दें, इधर भी लगा दें, तो स्क्वायर और अंडर रूट कट जाते हैं एक दूसरे से। तो R की वैल्यू, और 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का, और 4 किसका होता है 2 का, तो 7/2, और 7/2 लिख दें आंसर, या इसको डिवाइड करा लें, 2 3s are 6, 2 5s are 10, 3.5 आता है। और ये चूँकि मीटर स्क्वायर था तो इसका मतलब जो रेडियस है वो मीटर्स में होगा, तो 3.5 जो है ये आंसर बनता है। चलें जी, अगला सेकंड जो पार्ट है उसमें भी ज़ाहिर है सरफेस एरिया ही दिया हुआ है, तो हम उसका फार्मूला दोबारा लिखेंगे 4π और R का स्क्वायर। ओके, तो S जो है वो दिया हुआ है 231, वो लिखेंगे 4 × 22/7, पाई की वैल्यू लगाई और साथ R स्क्वायर, इन दोनों को उसी तरह से उधर ले जाएंगे, 231 × 7, और नीचे ये जो 4 और 22 है वो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, ये R स्क्वायर, और फिर इनको मल्टीप्लाई। ठीक है, 7 1s are 7, 7 3s are 21, 1 लगा 2 कैरी, 7 2s are 14 और 16। ज़ाहिर है ज़ुबानी भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, रफ अमल में जैसे भी होता है। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया है, नीचे वाले को नीचे वाले से किया है। अब इनको जब डिवाइड करेंगे 1617 को, तो ये आता है 147 ओवर कितना है जी 8। ठीक है, और इसको आप कैलकुलेटर में डिवाइड कर लें या वैसे रफ में डिवाइड करें तो ये बन रहा है हमारा 18.375।
ठीक है जी, ये है इसका आंसर। अब असल में ये जो सवाल है ना, इनमें अक्सर कैलकुलेटर का सहारा लेना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो मोस्टली जो प्राइवेट स्कूल हैं वो तो कैलकुलेटर अलाउ कर देते हैं। गवर्नमेंट में भी ज़ाहिर है हमारे जो टीचर्स हैं उन्हें सोचना चाहिए कि बच्चा बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक एक चीज़ जनाब वो लंबी चौड़ी मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर डिवाइड कर रहा है, वो एक सवाल में बेचारे को 30 मिनट्स लग जाएंगे। तो इसलिए अब कैलकुलेटर अलाउ कर देना चाहिए, बच्चों का दे देना चाहिए। चलें बहरहाल, अब इसी तरह से थर्ड वाला है, यहाँ पे भी ये 308 जो है उसने सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो सरफेस एरिया फार्मूला लिख लेते हैं पहले, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, एस की जगह हम 308 लगाएंगे, 4 लिखेंगे, पाई की जगह 22/7 है और साथ आर स्क्वायर आना है। उसी तरह से 308 के पास 7 ने आ जाना है, और ये जो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ज़ाहिर है उन्होंने 88 ही बनना है, हर दफ़ा यही आता है। अब इनको ज़रा हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, 308 को हमने मल्टीप्लाई करना है 7 से, 2156 आता है। तो हम ये लिख लेते हैं 2156/88, और जब इनको हम डिवाइड कराएंगे डिवाइडेड बाय 88, तो ये अगेन 49/2 बनता है। आर स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 49/2, और डिवाइड करके तो ये कितना हो जाता है, इसको हम देख लेते हैं 24.5। अब वही बात कि चूँकि आर स्क्वायर जो है 24.5 आया है, तो हमें फिर स्क्वायर रूट लेनी है क्योंकि स्क्वायर है, और कैलकुलेटर में ही फिर ज़ाहिर करना पड़ेगा 24.5 का। तो स्क्वायर रूट लिखें, 24.5 लिखेंगे तो ये आंसर दे देगा 4.95, तकरीबन इतना, 4.95। तो ये भी हमारा रेडियस जो है वो आ गया, और ये भी हमारा मीटर्स में होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वॉल्यूम। अब वो सरफेस एरिया को छोड़ के अब कहाँ जा रहा है, वॉल्यूम की तरफ, कि वॉल्यूम फाइंड करना है, और आर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। चलें जी, ये पहला पार्ट हमारे सामने है, इसको हम हल करते हैं। तो जाहिर है वॉल्यूम का फार्मूला हमें लगाना है ना। तो वी का फार्मूला क्या था, ऊपर जो हमने पढ़ा था 4/3 पाई आर का क्यूब। तो वैल्यूज लगाते हैं, 4/3, पाई की वैल्यू वही 22/7, ठीक है ना, बार बार लिखने से याद हो जाती है। अब आर क्या है, 5.8 है, और उसके ऊपर 3 पावर है। अब ये वही बात है कि मुश्किल हो जाएगा ज़ुबानी करना, तो आपको कैलकुलेटर का सहारा लेना है। इन दोनों को पहले करा लें मल्टीप्लाई, 22 4 आ रही है तो ज़ुबानी हो जाता है ना 88, और 3 7 21। वॉल्यूम वाले सवालों में सारों में हम यही करते जाएंगे, ठीक है। और ये जो 5.8 है इसका क्यूब लेना है, तो आपने 5.8 लिखना है, ये क्यूब वाला बटन दबाना है, 3 पावर करनी है। अब ज़ाहिर है ये कैलकुलेटर का यूज़ जो है ना, ये भी मैं किसी टाइम आपको बताऊंगा कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो ये आ जाता है 195.112, ये हो गया। अब ज़ाहिर क्या करेंगे कि पहले हमने इस नंबर को, ये जो आया है, इसको 88 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। चलें लिख लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय 88। तो ये अब हमारे पास आ रहा है 17169.856, ठीक है जी, पॉइंट कहाँ जाके लगा दिया मैंने, और डिवाइडेड बाय 21 है। तो 21 से अब डिवाइड करा दें, तो अब जो है वो आंसर एग्जैक्ट हमारे पास मिल जाएगा, और ये आंसर आया है 817.6, ठीक है जी, इतना का है। और चूंकि ये सेंटीमीटर्स थे यूनिट, तो हमें क्या लिखना है, सेंटीमीटर का क्यूब। अगले पार्ट में रेडियस जो है वो 8.7 सेंटीमीटर है, तो हम फार्मूला लिखते हैं वॉल्यूम का, V = 4/3, क्या था आगे, पाई और आर का क्यूब, मुझे भी ज़ुबानी याद हो गया। 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, और आर अब हमारे पास है 8.7, उसका क्यूब है। तो चलें जी, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 88 होना है, नीचे 21 होना है, देखें हर दफ़ा ऐसे ही होना है। और 8.7 जो है उसका हम क्यूब लेते हैं 3 पावर, तो ये आ जाएगा कितना, 658.503, ठीक है। कैलकुलेटर है तो भी सारे में अमाउंट लिख दें। अब अगेन इसको 88 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 88, तो मल्टीप्लाई करके आता है 57948.264, और अभी डिवाइडेड बाय, क्योंकि एंड पे डिवाइड करते हैं 21 से, और अब यहीं पे कैलकुलेटर में डिवाइडेड बाय 21 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा जनाब 2759.4,
44 ऐसे करके, और अगेन इसके साथ हम सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे। तीसरे पार्ट में आते हैं। शुक्र है यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ओके जी, 4/3 लिखते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 है और आर हमारा भी 7 है और उसका क्यूब लेना है। ओके जी, ये फिर उसी तरह 88 हो जाएगा, इसने 21 हो जाना है, और 7 का क्यूब जो है ना, 7 7s are 49, और 49 को 7 से करें तो ये बनता है 343, तो ये आ गया 343। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 88 कर देंगे, तो ये बन गया जी 30,184, 30184, और उसने डिवाइड होना है 21 से, और डिवाइडेड बाय 21 कर देंगे तो फिर क्या आएगा, फिर ये आएगा 1437, और पॉइंट के बाद भी 33 है, तो चले जी ये भी लिख देते हैं और इसके साथ भी सेंटीमीटर क्यूब लिख देते हैं। और इस सवाल का आखिरी पार्ट 3.4 मीटर रेडियस, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख देते हैं 4/3, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और रेडियस जो है हमारा 3.4 है, लेकिन इसका क्यूब लेना है। ओके जी, फिर उसी तरह 88/21 और 3.4 का क्यूब हमें चाहिए, सो 3.4 लिखेंगे, उसके ऊपर 3 पावर लेंगे, तो ये आ जाता है 39 पॉइंट कितना 304, ये आएगा क्यूब लेके। अब इसको फिर वही 88 से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो ये हमारे पास आ गया कितना 3458.752। ठीक है, जब कैलकुलेटर कर रहे हैं तो पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ आ रही हैं सारी की सारी लिख दें, सवाल आंसर ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो डिवाइडेड बाय अब कर देना है 21 से, तो 21 से करेंगे तो ये आएगा 164.7, और मीटर है तो मीटर क्यूब लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द रेडियस एंड वॉल्यूम। दो चीज़ें फाइंड करनी है, रेडियस मालूम करना है और वॉल्यूम मालूम करना है। रेडियस मतलब r और वॉल्यूम मतलब v। अब ईच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर्स हुज सरफेस एरिया इज गिवन बिलो। सरफेस एरिया जो है वो दिया हुआ है सवाल में, जो चीज़ रकम दी हुई है वो क्या चीज़ है, सरफेस एरिया। तो उससे हमने पहले रेडियस निकाल लेना है और उसके बाद फिर उससे जो है वो वॉल्यूम निकाल लेना है। तो ज़रा ये देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले उसी तरह सरफेस एरिया का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर सवाल में सरफेस एरिया दिया हुआ है ना। तो क्या फार्मूला था, 4 पाई और साथ r का स्क्वायर, और ज़ाहिर इसमें r आ रहा है तो r हम मालूम कर पाएंगे। तो s की जगह पे हमने ये वैल्यू लगानी है, तो s की वैल्यू लगानी है, तो s की वैल्यू जो है ये रकम देखें ये सहीयों में है, तो इसको हम क्या करते हैं, नीचे वाली से इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं और ऊपर वाले को ऐड करवाना है। 7 एक बार 7 और 7 दो बार 14, 1407, और 7 में 1 जमा कराएंगे तो 8, तो ये क्या हो जाएगा 1408 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, जो आंसर आए उसमें ऊपर वाली चीज़ को ऐड करते हैं। ठीक है, ओवर में 7 है वो तो वैसे ही आएगा। इधर आ जाए, 4 है, पाई की वैल्यू 22/7 वो हम लगा लेते हैं, और साथ r स्क्वायर है। अब वही बात, r स्क्वायर को अकेला करना है, तो ये जो तीनों रकमें हैं उधर चली जाएंगी और उधर जाके उल्टती हैं, उल्ट जाती हैं, यानी कि जिस पोजीशन में उधर पड़ी हुई है ना उससे उल्टा काम होना है। 7 नीचे है, बटे में 7 को ऊपर होना चाहिए। ये 4 और 22 ऊपर है, इनको नीचे होना चाहिए। ठीक है ना, ये बस इसका ध्यान रखना है। अब इनको कटवाते हैं, 7 से 7 कट जाएगा, 4 से भी आप कटवा सकते हैं, 4 3s are 12, ठीक है ना, ऐसे करके, और 2 बाकी बचा 20, 4 5s are 20 और 4 2s are 8, और ये 22 से भी ये कटेगा। ठीक है, तो कट कटा के एट द एंड जो आंसर आएगा, वैल्यू आएगी वो 16 आ जाएगी। और जाहिर है कि ये r का स्क्वायर है, तो आपने दोनों तरफ बड़े आराम से स्क्वायर रूट लिख देना है, और r के ऊपर जो स्क्वायर है अंडर रूट है वो कटेगा, और r की वैल्यू 16 किसका अंडर रूट है, 4 का, 4 4s are 16। ये बेसिकली ऐसे हो जाता है कि ये 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, 4 4s are 16, तो स्क्वायर अंडर रूट कट जाता है, जैसे हमने यहाँ स्क्वायर और अंडर रूट इधर कटा है, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और ये ज़ाहिर है सेंटीमीटर्स में। तो एक काम हमने कर लिया कि r यानी कि रेडियस मालूम कर लिया। दूसरा काम उसने क्या कहा था कि वॉल्यूम भी मालूम करें, मैंने इसलिए लाइन लगा ली है बीच में। अब वॉल्यूम का फार्मूला लगा लेना है,
तो क्या फार्मूला था, 4/3 और साथ में था पाई और साथ में था r के ऊपर 3 पावर। ओके, 4/3 पाई की वैल्यू वही लगाते हैं 22/7 और r हमने कैलकुलेट कर लिया है 4 और उसके ऊपर 3 पावर। अब इसको ज़रा हल कर लेंगे, 4 और 22 कर लें मल्टीप्लाई, 88 हो जाता है। 3 7 21 है और 4 की पावर 3 का क्या मतलब है, 4 को 3 दफ़ा ज़रब देनी है। 4 4 16, 16 4 64, 64 आता है। तो ये कैलकुलेटर पे भी आप कर सकते हैं। अब ज़ाहिर है 64 को और 88 को मल्टीप्लाई करवा लेना है, तो वो हम ज़रा कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। आप ज़ुबानी भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 64 लिखेंगे, ये आ जाएगा मेरे पास 5632। तो 5632 और डिवाइडेड बाय 21 है, तो चलें इसी को साथ डिवाइड भी करवा देते हैं। तो ये क्या आंसर आएगा, ये आया जनाब 268 और पॉइंट है साथ 19, तो तकरीबन 2 ही बन जाता है, 268.2 ऐसे करके। और ये चूँकि वही सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर के ऊपर आपने क्यूब लगा लेना है क्योंकि ये वॉल्यूम। अगले पार्ट पे आते हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है क्योंकि ये हमें क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया। ना भी पता चले तो देखें सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा एरिया के लिए होता है, ठीक है। तो फार्मूला सरफेस एरिया का S बराबर 4 पाई और साथ r का स्क्वायर। S की जगह पे 2.464 जो भी वैल्यू है वो लिख देते हैं। इधर 4 है, पाई की वैल्यू वही 22/7 और r हमें फाइंड करना है। अब अगेन इन सब को ले जाते हैं उधर, तो 2.464 है मल्टीप्लाई 7, 7 ऊपर चला जाएगा और ये जो 4 और 22 हैं ये दोनों नीचे आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, 7 से ऊपर वाली चीज़ को मल्टीप्लाई करवा लेना है। चलिए जी, 7 मल्टीप्लाई 2.464 कैलकुलेटर से करेंगे तो ये हमें दे देगा कितना जनाब, 17.248 और नीचे तो ज़ाहिर है वही 88 बनना है ना, 22 4 88। तो अब इसको हम 88 पे डिवाइड करा देते हैं, डिवाइडेड बाय 80। अब देखना ये ज़ुबानी नहीं हो सकता, ये कैलकुलेटर के बगैर होना ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वैल्यू आ रही है 0.196, ये हमारा आर स्क्वायर है। तो हर दफ़ा जब भी स्क्वायर आता है तो हमें स्क्वायर रूट अंडर रूट ये लगाना होता है और ये कैलकुलेटर में हमें ये फाइंड हो जाती है चीज़। तो आप कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट लिखेंगे, आंसर उसके अंदर लिखेंगे और बराबर का निशान दबाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, 0.442 ऐसे 0.44 जो है ये इसका आंसर बन जाता है। और इसके साथ भी आपने सेंटीमीटर लिख देना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी के साथ हमने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेना है। वॉल्यूम क्या था, 4/3 पाई और साथ r के ऊपर क्यूब। तो 4/3 वही सारे स्टेप्स है, पाई की वैल्यू 22/7 है और r हमने 0.442 जो है वो निकाला है और उसके ऊपर क्यूब लेना है। तो ऊपर वही 88 हो जाएगा, 22 4 और नीचे 21 होना है, हर दफ़ा वैसे ही है। और अब इसका हमें क्यूब लेना है, तो 0.442 का क्यूब, ओके 3 पावर लिखेंगे तो ये कितना आएगा, ये जो भी आया मैं लिख देता हूँ। ये है एक तो ओके देखना पड़ जाता है 0863, ठीक है जी, ऐसे करके। अब जाहिर है इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है 88 से, क्योंकि 88 से इसका मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लाइड बाय 88 तो ये हमारे पास आ जाता है 7.598 समथिंग और नीचे 21 आएगा। तो आप 21 से भी डिवाइड करा लेते हैं, तो डिवाइडेड बाय 21। सो अब कितना आ गया जनाब, ये आ गया 0.361। ये इसका वॉल्यूम है और ये भी क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा। तीसरे पार्ट पे आते हैं, यहाँ पे भी सरफेस एरिया दिया हुआ है S = 4 पाई और r का स्क्वायर। S की वैल्यू हमें उसने दी हुई है 616, 4 है, पाई की वैल्यू 22/7 और साथ r का स्क्वायर। तो जाहिर है ये चीज़ें उधर लेके जानी है हमने, 7 ने ऊपर चले जाना है, 4 और 22 ने नीचे आना है। चले जी सही है। अब जाहिर है ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई, नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई तो हम कर ही सकते हैं। तो 616 × 7 करेंगे 4312 आता है, 4312 4312 और नीचे 88 है। तो 88 से इसको डिवाइड भी करा देते हैं, डिवाइडेड बाय 88 तो ये एग्जैक्ट हमारे पास 49 आता है।
एग्जैक्ट 49। और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे इधर भी और इधर भी, तो 49 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर अंडर रूट कट के, तो इसका मतलब कि r की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। तो ये, और ये क्या है, मीटर्स में है, ठीक है, ऊपर उसने मीटर स्क्वायर लिखा हुआ था ना। तो अब आप अगर वॉल्यूम निकालते हैं तो वही फार्मूला देखें, बार बार फार्मूला लिखें तो हमें याद हो जाता है, 4/3 पाई r क्यूब। ओके जी, करते हैं। 4/3 है, साथ 22/7 है, और r की वैल्यू जो 7 आई है उसका क्यूब है। ओके, 22 और 4 तो मल्टीप्लाई होके 88 हो जाएगा। नीचे जो है चले ऐसे चलाते हैं, 3 7s are 21 कर लेते हैं, और उधर 7 का जो क्यूब है, 7 का क्यूब करके देखते हैं कितना आता है। 7 की पावर 3, 343 बनता है ये, 343। अब उसी तरह 88 और 343 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो ये जो भी आ गया, चले लिख देता हूँ मैं, स्टेप हो जाएगा, 30184। ठीक है जी, ओवर में हमारा 21 है। अब 21 पे डिवाइड भी करवा देते हैं, तो अब ये हमारे पास आया है पॉइंट में, ये आया है 1437.33, और वॉल्यूम का है तो मीटर क्यूब लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। अ स्फेरिकल टैंक इज ऑफ रेडियस 7.7 मीटर। कहता है कि टैंक है, यानी टैंकी जैसे बनाते हैं ना, तो कहता है टैंकी हमने इस तरह की बनाई है जो स्फेरिकल है, यानी कि गोल है, गेंद की तरह है, और उसका जो रेडियस है वो 7.7 मीटर है। तो कहता है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर, कितना पानी जो है लीटरों की शक्ल में, कितना पानी उसके अंदर आ सकता है, वो हमने बताना है। तो ये इजी है, थोड़ा सा काम एक नया आएगा, बाकी काम ओके है, कोई इश्यू नहीं है। तो रेडियस कितना है, 7.7। चले जी, इसको हम लिखते हैं। तो पहले तो आर हमें पता है, वो है 7.7 मीटर। ओके, चले, अब चूंकि उसके अंदर चीज़ कितनी आनी है वो मालूम करनी है, तो वो बेसिकली वॉल्यूम होता है। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब ये है कि वो चीज़ जो है वो कितनी चीज़ें अपने अंदर समा सकती हैं उसके अंदर। तो वॉल्यूम जो है 4/3 पाई r क्यूब, जो हम पीछे काम करते आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 लगाएंगे, और r हमारा 7.7 है, और उसका हमें क्यूब लेना है। तो उसी तरह से ऊपर 88 बन जाएगा, नीचे 3 7s are 21, और कैलकुलेटर पकड़ के तो 7.7 का हमें क्यूब लेना है। 3 पावर लिखेंगे तो ये आ जाता है 456, 456, लेकिन पॉइंट में भी है 533। तो ये जैसा आता है वैसा का वैसे हम लिख देते हैं। अब इस नंबर को, ये जो 456 आया है, इसको 88 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो मल्टीप्लाई 88 लिख देते हैं, और साथ चले फिर वही बात, मेरा डायरेक्ट होता है कि मैं लिख दूँ, डिवाइड करवा ही दूँ। 40174 आ जाएगा, 0.904, ये मल्टीप्लाई करके आया है, और 21 ने उसको डिवाइड कराना है। तो अब डिवाइड कराते हैं 21 से, तो ये आ गया हमारे पास कितना, 1913.0906। ये मैं वैल्यू ज़्यादा क्यों लिख रहा हूँ ये भी आपको समझ आ जाएगी। ये हमारा क्या है, मीटर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम, कि इतना उसका हुजम है, लेकिन अब ये जो हुजम है ना वो मीटर्स की शक्ल में है। मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, ये मेरी तरफ जरा ध्यान करिएगा। तो मतलब ये है कि 1 मीटर हम लंबाई लें, 1 मीटर चौड़ाई लें, और 1 मीटर ऊंचाई लें। जिस कमरे में हम बैठे हुए हैं, कमरा इस तरह का हो कि 1 मीटर चौड़ाई, मीटर जो है ये हमारे बाजू से ज्यादा का होता है, यहां से लेके इधर बाजू तक जाता है, ठीक है ना। तो ये काफी बड़ा मीटर है, तो 1 मीटर इधर को, 1 ऊपर को, 1 उसकी चौड़ाई, तो उतने एरिया में कितनी चीज आती है। ठीक है, तो वो मीटर और चीज़ है, लीटर्स और चीज़ है। तो हमें उसने कहा है कि कितने लीटर आएगा पानी उसके अंदर। तो यहाँ एक फार्मूला है जो आपने याद रखना है कि 1 क्यूबिक मीटर जो होता है, ठीक है, 1 मीटर इधर को, 1 चौड़ाई, 1 लंबाई वगैरह, उसके अंदर कितने लीटर पानी आता है, 1000 लीटर पानी आता है। ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर ऊंचाई वाली जो चीज बनती है उसमें 1000 लीटर आ सकता है। अब ये हमारे पास कितना है, 1913 क्यूबिक मीटर है। तो ये सारे, अब वो 1 मीटर में इतने ज्यादा हैं, तो फिर 1913 में कितने होंगे। तो सिंपल इसको 1000 से ज़रब दिला देंगे, पता चल जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा आ जाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जी हाउ मैनी, वो जो थोड़ा सा लिख देंगे, हाउ मैनी लीटर्स
ठीक है, ऐसे करके ऐसे। तो वो क्या है, ये जो हमने आंसर निकाला है 1913.0906 जो आया है उसको मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर देंगे। और ये भी मल्टीप्लाई जुबानी हो जाता है, 1000 है ना, 3 जीरोज हैं, तो पॉइंट को 3 हिंद से आगे लेके जाना है। ये देखें 1913 लिख के 090 और 0.6, क्योंकि देखें ना 3 हिंद से चला गया, 1 2 3 वहाँ चला गया आगे। तो अब इसके साथ आपने लीटर्स लिख देने हैं कि भाई इतने लीटर्स हैं, तो ये इसका प्रॉपर आंसर बनता है। तो ये जो फार्मूला है ये याद रखना है कि 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर होते हैं। तो ये जो आंसर आया था वॉल्यूम का उसको 1000 से ज़रब दे देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 मजे का है, द रेडियस ऑफ द स्फीयर ए इज ट्वाइस दैट ऑफ द स्फीयर बी। कहता है हमारे पास 2 स्फीयर है, 2 गोले हैं, 2 गेंद हैं, ठीक है, एक ए है एक बी है। लेकिन कहता है जो स्फीयर ए है ना, ए वाला जो गोला है उसका जो रेडियस है वो ट्वाइस है, वो डबल है, दुगना है दैट ऑफ द स्फीयर बी, स्फीयर बी के जो उसका रेडियस है। तो स्फीयर बी का जो रेडियस है उसको हम आर कह लेंगे, तो ए का रेडियस पे 2r हो जाएगा क्योंकि उसका डबल है ना 2r। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है द रेशो अमंग देयर सरफेस एरियाज। तो सरफेस एरिया में रेशो क्या बनती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें लिखना पड़ेगा कि लेट, सपोज करना है ना, क्योंकि अभी तो हमें पता ही नहीं है कि क्या उनके रेडियसेस है। तो हम लिखेंगे कि लेट रेडियस थोड़ा सा लिखना है ऑफ स्फीयर, कौन से वाला, बी वाला, क्योंकि बी से कंपैरिजन किया जा रहा है, उसको हम आर कह लेंगे। और इसी तरह रेडियस ऑफ स्फीयर ए, पीछे आप ये जो मैंने लगाए आपने पूरा लिख देना है। रेडियस ऑफ स्फीयर ए वो कितना हो जाएगा, वो 2r हो जाएगा क्योंकि उससे डबल है, ट्वाइस है। तो ये रिलेशन हमें पहले से पता है। अब हमने रेशो लेनी है। रेशो का मतलब क्या होता है, ऐसे 2 डॉट, ठीक है। अब इसके पीछे आप लिख लें ATTQ। तो पहले हम लिख लेंगे सरफेस एरिया ऑफ ए, और इसी तरह से क्योंकि इन्हीं दोनों को उसने रेशो पूछी है ना, रेशो किसकी निकालनी है, सरफेस एरियाज की। तो ए की सरफेस एरिया और सरफेस एरिया ऑफ बी, ठीक है, इन दोनों का। अब ए जो है अब उसका फार्मूला लिखेंगे। सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 4 पाई, पीछे यूज करते हैं ना, आगे होता है आर स्क्वायर। तो ए का जो रेडियस है वो तो 2r है, तो आर की जगह हमने क्या लिख देना है, 2r लिख देना है। ये याद रखना है रेडियस की जगह, क्योंकि वो डबल है उससे। और इसी तरह जो बी है वो होगा 4 पाई और आर का स्क्वायर, क्योंकि उसका अपना आर ही है। ये जो हमने लिखा है स्फीयर बी का जो रेडियस है वो सिर्फ आर था, तो आर का स्क्वायर ही लिखा है। अब क्या होगा, दोनों तरफ से 4 पाई कट जाएगा। ये बीच में बराबर का निशान ना लगाएं, ये मैं मिटा देता हूँ क्योंकि हमने ऊपर रेशो का वो निशान लगाया है ना, तो रेशो का निशान ही होना चाहिए। 2 नुक्ते जो हम लगा रहे हैं ये ऐसे करके ये लगाना है। तो 4 पाई कट जाता है। और चले एक स्टेप और बना लेते हैं। 2r का स्क्वायर रह गया इधर, और उधर हाली r का स्क्वायर रह गया। 4 पाई कट गया। अब इसका स्क्वायर खोल लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 2s are 4, और r के ऊपर तो स्क्वायर वैसे ही रहेगा, और इधर फिर वैसे ही r का स्क्वायर। अब इधर भी r स्क्वायर है, उधर भी r स्क्वायर है, इन दोनों को कटवा दें। तो इधर 4 रह गया और इधर 1 रह गया। ये कभी नहीं करना कि हाँ जी कट गई है तो 0 आ गया, नहीं, पीछे 1 रहता है। तो अब ये देखें 4:1 की रेशो बन गई है इनकी। ये आंसर आ गया कि स्फीयर ए का जो सरफेस एरिया था वो 4 टाइम्स ज़्यादा होगा, और स्फीयर बी का जो सरफेस एरिया है वो 1 टाइम होगा। अब इसी तरह से हमने उनके वॉल्यूम्स की रेशो निकालनी है। ये बिल्कुल अब आसान हो जाएगा। तो हम अगेन 82 को करके ना ऐसे करके ATTQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो पहले फिर वही होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ए, ठीक है, आगे रेशो बना के और यही सारा कुछ लिखना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा कौन सा है, बी वाला, ठीक हो गया। अब अगेन उसके फार्मूले पे ही जाना है। तो फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई, और फिर आगे आते हैं आर का क्यूब। लेकिन अब ए का जो आर है वो क्या है, वो 2r है, बस ये याद रखना है। और इसी तरह उधर फार्मूला है तो वो तो वैसे ही लिखेंगे 4/3 पाई आर का क्यूब, क्योंकि उसका सिर्फ आर ही है, वो अपने ऊपर लिखा था लेट के, जहाँ पे लेट किया था। अब अगेन देखें 4/3 पाई कट जाएगा, सिर्फ रह जाएगा 2r का ऊपर 3 पावर है, और इधर हाली r के ऊपर 3 पावर है। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 को 3 दफ़ा ज़रब दे दें। 2 2s are 4, 4 2s are 8, तो इसकी जगह आ जाएगा 8, और r के ऊपर क्यूब जो है वो रहेगा, और इधर भी r के ऊपर क्यूब आ रहा है। अब फिर वही r क्यूब कटवा दें दोनों तरफ से, इधर 8
और इधर 1 रह गया। ठीक है, जब ऐसे कटवाते हैं, ये ऐसे ही समझ लें कि इधर से r³ उठ के उधर जाएगा तकसीम में, तो एक दूसरे को कटवा देंगे तो 1 रह जाता है, तो 1 रहना है। तो अब इनके वॉल्यूम की जो रेशियो है वो 8:1 की रेशियो है कि A का जो वॉल्यूम है वो 8 गुना ज़्यादा होगा B वाले के वॉल्यूम से। चलें क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज दिस वन। ओके जी, सरफेस एरिया उसने हमें खुद ही दे दिया है और उसमें देखें पहचान ये है कि उसमें पाई भी आ रहा है, 576 पाई है और सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, वो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होता है। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना होगा। और फिर कहता है, अब इतना तो एक आधा सवाल है ना, फिर कहता है कि वॉल्यूम जब मालूम कर लेते हैं तो फिर आप ये बताएं कि इफ़ इट इज़ मेल्टेड, अगर हम इसको पिघला देते हैं, ये जो गोला है इसको पिघला दें, तो हाउ मैनी स्मॉल सफियर्स, छोटे छोटे सफियर्स कितने बना सकते हैं जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर का हो। वैसे अजीब सा लग रहा है, लेकिन जब हम करेंगे बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा, आसान लगेगा। देखें स्टार्ट कहाँ से करना है, सरफेस एरिया दिया हुआ है ना, तो सरफेस एरिया से ही स्टार्ट करें, क्योंकि जो चीज़ गिवन होती है ना वहाँ से हमें करना आसान होता है। 4 पाई और r का स्क्वायर, यही फार्मूला है। अब s उसने दिया हुआ है 576, अब वो हम लिख लेंगे 576 और साथ उसके पाई है। आगे वैल्यूज़ लिखते हैं 4। अब यहाँ पाई की वैल्यू नहीं लगाएंगे क्योंकि देखिए इधर भी पाई आ रहा है, तो पाई वाले को रहने देंगे क्योंकि पाई से पाई जो है वो कटवा देंगे। ठीक है, तो ये देखें ये आर को अकेला करना है क्योंकि रेडियस जब पता चलेगा तो हम उससे वॉल्यूम निकालेंगे ना। तो 4 पाई को उठा के इधर ले आए, यहाँ आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, सीधा सीधा 7 है उसके, उधर जाके डिवाइड में आएगा, तकसीम करवाएगा। 576 पाई है और उसके नीचे हम लिखेंगे 4 पाई, 4 पाई है, 4 पाई होती है ना पलंग। ओके, अब पाई से पाई कट जाएगा, ठीक हो गया, और 4 से आप इसको डिवाइड करा लें तो कितना आता है, 4 1s are 4, 4 4s are 16 और 4 4s are 16। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 144। चीज़ को सीधा किया जा सकता है, जैसे मैंने आर स्क्वायर इधर लिख लिया, उसका आंसर उधर लिख लिया, कोई इशू नहीं है। ओके, ज़रा सीधा भी तो करना है ना। अब फिर वही बात, अंडर रूट लेना है क्योंकि स्क्वायर आ रहा है। अब ये जो 144 है ये किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। 12s are 144 होता है। तो फिर स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट इधर से भी कट गया उधर से भी कट गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 12। और ये क्या है, मीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर्स है। लो जी, इतना काम तो हो गया। अब यहाँ से हम वॉल्यूम बना सकते हैं क्योंकि रेडियस निकाल लिया हमने, तो चलें जी वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, v = 4/3 पाई और r का क्या है, क्यूब आ जाता है। चलें जी करते हैं 4/3। अब मेरा ख्याल है कि पाई को ना छेड़े क्योंकि पाई ये सवाल ही इस तरह का है कि जिसमें पाई को साथ ही चलाते हैं। आगे देखें, मेरा ख्याल है इजी ही रहेगा सवाल। आर की वैल्यू क्या आई है, आर की वैल्यू लगा देते हैं 12 और 12 का क्या है, क्यूब है। चलें जी इसको हल करते हैं। 4/3 पाई है और 12 का क्यूब लें तो कितना आंसर आता है। 12 की 3 पावर हमने लेनी है, 3 पावर लिख ली, 1728। तो ये हमारे पास आ गया 1728। और जाहिर है कि इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाना है क्योंकि 4 ऊपर है और 3 नीचे है, तो 3 से डिवाइड भी करा लेते हैं। तो ये फिर कितना बन जाएगा ये हम देख लेते हैं। 1728 को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो जो आंसर आया है उसको डिवाइड कर दिया 3 से, अब मैंने इकट्ठा ही कर दिया। तो ये मेरे पास आ रहा है 2304। और पाई जो है वो वैसे का वैसे ही, पाई को नहीं छेड़ा हमने, पाई की वैल्यू नहीं लगाई 22/7। वो क्यों नहीं लगाई आगे हमें समझ आ जाएगी। अब इतना देखें हमने काम कर लिया कि वॉल्यूम कितना है 2304 पाई। अब चूंकि मेरे पास जगह कम थी तो मैं उसको और थोड़ा इस साइड पे कर लिया, ठीक है, क्योंकि एक तीसरा काम भी करना है। अब उसने कहा है कि इसको पिघला के छोटे छोटे स्फीयर बनाने हैं, छोटी छोटी गोलियां बनानी है। अब पहले वो जो गोली बनानी है ना उसका वॉल्यूम मालूम कर ले, खुद ही पता चल जाएगा कितनी बननी है, ठीक है। तो उसको आप कह लें V1, ठीक है। वो कैसे होगा देखें, वही फार्मूला लिखें, 4/3 पाई और r का क्यूब होना है। अब देखें यहाँ r क्या लगेगा, 4/3 पाई है और r वो लगाएंगे जो उसने डायमीटर दिया हुआ था। कितना डायमीटर था सवाल को फिर देख लेते हैं। तो डायमीटर कितना था, डायमीटर था 1 सेंटीमीटर, ठीक है, उसको मैंने उधर कर दिया था। तो डायमीटर जो है 1 सेंटीमीटर का है, लेकिन हमें तो r लगाना होता है। तो ये याद रखें कि डायमीटर से रेडियस हम कैसे मालूम करते हैं कि डायमीटर को 2 पे डिवाइड कराते हैं।
तो फिर हमें रेडियस मिल जाता है। तो डायमीटर था ना 1, तो 1 को 2 पे तकसीम कराएं तो वो कितना आता है 0.5। तो ये जो r है ना उसकी जगह हमने क्या लगा लेना है 0.5 लगा लेना है, क्योंकि उसने क्या कहा था 1 सेंटीमीटर जो है उसका डायमीटर है, तो उसको 2 पे डिवाइड करेंगे 0.5 रेडियस। अब रेडियस r की जगह ये लिख लिया। अब इसको हल कर लेते हैं। 4/3 पाई है और 0.5 का क्यूब लेके देखते हैं कितना आता है 0.5, उसकी पावर 3 लेनी है, ये आ जाएगा 0.125। 0.125। अब इसको ज़ाहिर है 4 से मल्टीप्लाई करना है और 3 पे डिवाइड करना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 हो गया। जो आंसर आया है इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो ये आ जाता है 0.166। तो ये हम लिख लेते हैं 0.166 ऐसे करके वो आ रहा है और साथ ये पाई है, तो कैलकुलेटर ने बनाना है। अब देखें ज़रा लॉजिक आप समझनी है। बड़ा जो गोला था उसका वॉल्यूम 2304 है और उसके टोटे करके छोटे छोटे पीसेस करके हमने इतने वाले बनाने, इतने छोटे छोटे, तो वो कितने बन सकते हैं? आप बड़ी वाली अमाउंट को छोटी वाली पर डिवाइड करवा दें, तकसीम करवा दें, क्योंकि देखना एक बड़ा सा बक्सा हो और उसके अंदर छोटे छोटे आपने रखने हैं, तो कितने आ सकते हैं उसको उस पर वॉल्यूम पर डिवाइड करा दें, क्योंकि उसी के बड़े का सारा वॉल्यूम उन छोटे छोटों में डिवाइड हो जाना। तो बेसिकली तकसीम करने से आएगा। तो यहाँ पे एंड पे जो हमने आंसर देना है, आखिरी स्टेप क्या होगा कि हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर्स, कि वो कितने बन रहे हैं, वो बराबर का निशान लगा के जो बड़ी अमाउंट है 2304 पाई उसको ऊपर रखेंगे और छोटी वाली जो अमाउंट है 0.16667 पाई जो है इससे हम डिवाइड कराएंगे। तो अब यह है आंसर हमारा बनेगा 2304 को डिवाइड करा रहे हैं 0.1667 से, तो ये इसका आंसर जो आ रहा है वो हम लिखते हैं 138 और आगे क्या है 23.7 और आगे भी कुछ है। अब चूंकि ये नंबर है एग्जैक्ट, क्योंकि पॉइंट का आंसर तो नहीं देना, हमने तो ये बताना है कितने बनते हैं, तो पॉइंट वाले को यहाँ तो छोड़ें, लेकिन ये पॉइंट वाली चीज़ बड़ी है, 7 है, 5 से बड़ी है, तो इसका राउंड ऑफ करके ये जो पीछे 3 है ना इसको 4 कर दें, तो ये फिर हो जाएगा 13824, तो 13824 इतने जो हैं नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर्स जो हैं वो बन सकते हैं। लेकिन जी लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा कि अ सॉलिड कॉपर स्फीयर, कॉपर की धात होती है एक, उसका एक स्फीयर बना हुआ है। कॉपर की वो चीज़ होती है जिससे हमारी जो ना बिजली की तारें बनती हैं, ठीक है, अंदर से वो तार नंगी करके छील के आप देखें ना तो वो कॉपर की वायर होती है और कॉपर की वायर सबसे अच्छी वायर समझी जाती है। अ सॉलिड कॉपर स्फीयर जो बना हुआ है गोला वो किसका है? कॉपर का है। रेडियस उसका 3 सेंटीमीटर है। उसको फिर हमने मेल्ट करना है और मेल्ट करके उससे हमने बिजली की तारें बनानी है। ऐसी तार बनानी है जिसका डायमीटर 0.4 या 4 सेंटीमीटर का हो। तो वो कहता है वो कितनी लंबी तार बनेगी। अब वही बात आ गई है, लेकिन अब मैं अगेन यहाँ पर आपको समझाऊंगा कि अगेन हमें वॉल्यूम ही पहले का लेना है, क्योंकि जाहिर है कि वॉल्यूम होगा तो पता चलेगा ना कि वो कितनी जगह घेर रहा है, कितनी क्वांटिटी है उस चीज़ की। चलें जी वॉल्यूम का फार्मूला लगाते हैं। V = 4/3 पाई और R का क्यूब। सो 4/3, यहाँ पे भी पाई को पाई ही रहने देते हैं। अब इन सवालों में ऐसे ही चलेगा, ठीक है। R की जो वैल्यू है ऊपर उसने दी हुई है 3 सेंटीमीटर है, तो 3 लिख के और ज़ाहिर है ऊपर 3 पावर है, इसको हल कर लेते हैं। तो 4/3 लिखेंगे, साथ पाई आएगा और साथ 3 की पावर 3 जो है वो 27 हो जाएगा। अब 27 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, जो आंसर आएगा उसको 3 पे डिवाइड करा देना है, तो ये 36 बनता है। तो 36 और ये क्या है? पाई। अब ये जितना भी ये सिलेंडर का वॉल्यूम आया है ना 36 पाई, इस सारे को पिघला के हमने लंबी लंबी तारें बनानी है। अब अगर ज़रा गौर करें, जो तार होती है ना वो सिलेंडर की शक्ल की होती है। सिलेंडर की अगर मैं आपको शक्ल बनाने की कोशिश करूँ ना, बना के देने की, तो सिलेंडर एक तरफ से सर्कल होता है इस तरह से, और पीछे से भी ना ऐसे करके सर्कल होता है। अब ज़रा मैं शक्ल बनाता ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। और ऐसे करके इसकी लंबाई होती है, ऐसे करके। तो ये अगर बहुत पतली कर दें, आप इसको बहुत पतला कर दें, तो ये तार की तरह ही लगेगी। तार कभी आप खोल के उसको गौर करें, वो ऐसे गोल गोल ही होती है, लेकिन आगे से भी उसका मुंह होगा, जहाँ से पीछे से काटेंगे वहाँ से भी उसका मुंह बनेगा। वो मुंह जो बनेगा वो सर्कल की शक्ल में होता है। थोड़ा उसको जूम करके देखें तो वो सर्कल बनता है, आगे भी सर्कल पीछे भी सर्कल। तो ये क्या होता है? इसको हम सिलेंडर कहते हैं।
तो अब बेसिकली क्या करना है, इस 36 पाई को पिघला के हमने ये सिलेंडर बनाना है, एक ही सिलेंडर लंबा। अब उसकी कितनी, अब उसका भी वॉल्यूम देख लेते हैं। सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला है जो अभी हमने नहीं पढ़ा या उसने हमें नहीं बताया, तो उसका जो फार्मूला है वो हम लिखते हैं, और वो है पाई आर का स्क्वायर और एच। आर होता है ये जो सर्कल बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका रेडियस बन रहा है ना, और एच होता है ये उसकी लंबाई, ऐसे करके कि उसकी लंबाई कितनी है। और जाहिर यही एच हमें चाहिए कि कितना लंबी वो तार जो है वो बनेगी। ठीक है, अब इसमें लगाएं, इसकी वैल्यू ज़रा लगाएं, तो v इज इक्वल टू पाई तो रहने दें क्योंकि पीछे भी हमने पाई को नहीं छेड़ा। r की वैल्यू लगाएं, r उसने दिया हुआ है। डायामीटर, पिछले सवाल में भी डायामीटर था, तो हमने क्या किया था, डायामीटर को 2 पे तकसीम किया था, फिर रेडियस आया था। तो 0.4 जो है इसको 2 पे तकसीम करें तो क्या आता है, 0.2 आ जाता है, 2 2s are 4, और उसका स्क्वायर है, और h तो हमें मालूम करना है, उसको वैसे ही रहने दें। तो ये कितना हो जाएगा इसका, जब आप स्क्वायर लेंगे ना 0.2 का कैलकुलेटर में, तो ये बनता है 0.04, और उसके साथ ये पाई भी है और उसके साथ ये h भी है। अब ज़रा गौर करें, नीचे जगह है यहीं पे करते हैं। देखिए इसी सारे 36 पाई को, इस वॉल्यूम का ही हमने ये बनाना है ना, तो ये दोनों इक्वल होंगे। आप इसको, ये जो वॉल्यूम रखा था ना, इसको V1 कह लें, तो फिर हम ये लिख सकते हैं कि V1 जो है वो V के इक्वल है, क्योंकि जितना ये है इसी को पिघला के आपने ये बनाना है ना, तो दोनों बराबर है, तो दोनों को बराबर रखना है। तो ज़रा वैल्यूज़ लगाएं इनकी, 0.04 पाई और h है, और उस तरफ क्या है वो 36 पाई है। अब इसको हम हल कर लेंगे, दोनों तरफ से देखें। अब वही बात, h मालूम करना है ना, तो h को अकेला करें, इसके साथ जो कुछ है उठा के उधर ले जाएं। तो h इक्वल टू 36 पाई ओवर में 0.04 पाई, क्योंकि h तो उधर ही है। अब पाई से पाई कट जाएगा, और 36 को आपने 0.04 पे डिवाइड कराना है। तो देखें 36 डिवाइडेड बाय 0.04, तो ये एग्जैक्टली आ जाता है 900। ठीक है, तो h क्या है 900, और ये क्या था, मीटर था सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर है। 900 सेंटीमीटर लंबी वायर हमारी बनेगी। तो ये था जी इसका आंसर। ले जी एक्सरसाइज डन हो गई। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।